हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल मूवीज एक्सप्लेन टीवी। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आए द जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बारे में। अगर आप ऐसे एनिमेटेड एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वही से जहीं से इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। सारे डायनासोर ह्यूमन के बीच में नॉर्मली रहने लगे थे, जिसकी वजह से ह्यूमन को लगातार तकलीफें होती थी। उनके पॉपुलेशन लगातार कम होते जा रही थी और डायनासोर बढ़ते ही जा रहे थे। और इसी सब के बीच एक नई कंपनी निकल कर आती है जिसका नाम होता है बायोसिन। बायोसिन यहाँ पे अलग अलग डायनासोर के बारे में स्टडी करते थे और साथ ही साथ उनके बारे में पता करते थे। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर को, जो अलग अलग जगह पे फंसे हुए डायनासोरों को निकाल रहे थे। अब क्योंकि ये डायनासोर ह्यूमन के बीच में आ चुके हैं तो बहुत सारे लोग इसको खरीदने और बेचने के काम शुरू किए हैं और क्लियर इन डायनासोरों को बचाती है। और ऐसे ही एक डायनासोर को उसके दोस्त के साथ क्लियर ने आज़ाद कर चुके हैं और उसके दोस्त ने आगे ये कहा है कि आगे से इसका काम नहीं करेगा क्योंकि उनको अब सीबीआई की ज्वाइनिंग की ऑफर आया है। और दूसरे ही सीन में हम देखते हैं ओवेन को। ओवेन भी दूसरे डायनासोर को बचाते थे क्लियर की तरह। और इसके बाद हम देखते हैं शार्लेन अभी बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं और वो इन्हीं दोनों के साथ रहते हैं। इन दोनों इसको अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। पर शार्लेन यहाँ पे परेशान होते हैं क्योंकि उसको जंगल में रहना अच्छा नहीं लगता। वो लाइफ में फ्रीडम चाहते हैं और वो दोनों शार्लेन को घर से बाहर जाने नहीं देते क्योंकि शार्लेन का बहुत ज़्यादा दुश्मन है। वो दोनों सिक्योरिटी की तरह शार्लेन के पीछे रहते हैं, लेकिन शार्लेन को बंद कमरे में रहना पसंद नहीं। यहाँ पे शार्लेन को गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने आप को बंधा हुआ फील करता है। ऐसे ही एक सीन में हम देखते हैं ब्लू को, जिसका फाइनली एक बच्चा हुआ है, जिसको उसकी माँ ने शिकार करना सिखा रहा है कि उनको आगे के लिए सीखना जरूरी होता है। और दूसरे ही सीन में हम लोगों को दिखने को मिलता है कुछ चीजें क्रॉप को नष्ट कर चुका है। ये चीजें बायोसिन कंपनी ने ही बनाया है। इसको डिट्टो कहते हैं। इस डिट्टो की एक खासियत होती है, बायोसिन द्वारा बनाए हुए क्रॉप को नहीं खाते। ये सिर्फ वही क्रॉप को खाते हैं जो बायोसिन द्वारा नहीं बनाया। क्योंकि यहाँ पे अटैक हो चुका है, इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे एक ऑफिसर एली आते हैं और उसको पता चलता है कि ये बायोसिन ने ही किया है। पर अब उसको किसी का हेल्प चाहिए क्योंकि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते और इसके लिए जाते हैं उसके दोस्त एलेन के पास। एलेन उसका पुराना दोस्त है। अब ये दोनों मिल के जाएंगे बायोसिन कंपनी में क्योंकि ये दोनों अब वहाँ पे जाके टीटी का ब्लड सैंपल ले आए और बाहर दुनिया को ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये बायोसिन ने ही किया है। उन्हीं की वजह से पूरा क्लाइमेट खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं ओवेन जाते हैं ब्लू से मिलने के लिए, अपने प्यारे बच्चे को दिखाने के लिए। ब्लू और ओवेन वहाँ पे एक दोस्त की तरह रहते हैं, जो इसलिए उसको उसके बच्चे को उसको दिखाने के लिए ले जाते हैं। तो अब ओवेन उसके पीछे जाते हैं जहाँ ब्लू के ऊपर बायोसिन कंपनी का लोगो का वहाँ पे नजर हुए है। वो लोग ब्लू के बच्चे को किडनैप करने का प्लान बना रहा था। वालेन वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ शार्लेन भी साइकिल से जा रहा था, तभी उनका भी किडनैप हो जाता है। ये देखकर शार्लेन ने बहुत ज्यादा दौड़ लगाया। फिर ये देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता है। ब्लू और शार्लेन को बायोसिन की कंपनी के लोगों ने किडनैप करके ले गया। ब्लू की माँ यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में था और यहाँ पे ब्लू की माँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा निकलते हैं और उसको हमला कर देते हैं, लेकिन हमले ज्यादा अच्छे नहीं हुए इसलिए उसको चोट नहीं आया। अब वो दोनों उसके बेटी को बचाने के लिए जा रहे थे। ये दोनों हेल्प लेने के लिए उसके दोस्त सीबीआई के पास चला गया। उनका वो दोस्त उसको उस आदमी के बारे में सब कुछ बता चुका है जिसने शार्लेन की किडनैप कर चुका है। अब वो दोनों उस कंपनी में चला गया। उस कंपनी में जाने के बाद उसका एक दोस्त से उसका मुलाकात हुई। वो दोस्त भी बहुत अच्छी है। उसका दोस्त का एक असिस्टेंट था। पहले में तो और लग रहा था उसका असिस्टेंट बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे उसके दोस्त को असेंबल लेने के लिए मदद करता है उसके वहाँ पे रहने वाला फ्रेंड। उसने वहाँ पे वो रूम में जाने के लिए एक की का ज़रूरत होता है, जो कि उसके दोस्त ने वह उसको दे चुका है होता है। और ये बात पता चलता है वो कंपनी का मालिक को। उसके बाद उसके दोस्त को कंपनी से निकल दिया होता है। और दूसरे ही सीन में हम लोगों को दिखने मिलते हैं कि उन लोगों को हेल्प करता है एक लड़की। जाते समय उन लोगों के ऊपर हमला हुआ था जहाँ पे कोई घायल नहीं हुआ था और ब्लू और वो लड़की वो कंपनी में रहता था। रास्ते में जाते समय वो दोनों ने एक
क्या जगह पे घुसा जहाँ पे ड्रैगन के बीच में फाइट होता था। उस फाइट में ही उस लड़की के साथ मुलाकात हुई थी जो उन लोगों को हेल्प कर रहा था। वो लोग किसी भी तरह ड्रैगन के हाथ से निकलकर वो प्लेन से जा रहा था, लेकिन प्लेन में सिर्फ वो लड़की थी, वो लड़का अभी तक नहीं है। वो लड़के के पास अभी भी ड्रैगन था जो ड्रैगन्स के बीच में फाइट कर रहे थे। तभी वो बाइक लेकर वहाँ से निकल गया और वो प्लेन पकड़ने के लिए। रास्ते में बहुत ज़्यादा फाइट हुई और जाते जाते वो प्लेन लास्ट में मिल जाता है। रास्ते में उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लेकिन तभी वो हार नहीं माना। वो जाके प्लेन पकड़ लिया और वो तीनों प्लेन से जा रहा था। तभी बीच में बहुत ज़्यादा मुसीबत आया और दूसरे ही सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है एक आदमी को जो उस लड़की का माँ के बारे में बता रहे थे। उस लड़की का माँ एक डॉक्टर थी जो उस लड़की को डीएनए से बनाया है बिना किसी आदमी के। वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छी लोग थे जो उस कीटाणु को नष्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके दोस्त ने वो करने नहीं देता। असल में वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए ही वो कीटाणु बनाया था जो बायोसन के ग्रुप सब लोग खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे इसलिए। लेकिन उसके दोस्त ने फिर सोचा ये गलत है, लोग मर जाएंगे। और वो कंपनी में जो आदमी है उसको उस लड़की का डीएनए का ज़रूर है तो जो वो कीटाणु को नष्ट कर सकता है। वो लड़की भी हाँ कर चुका है। वहाँ पे जाके वो दोनों उसके दोस्त के साथ एक प्लेन बनाया जो कीटाणुओं का डीएनए ले लिया और वहाँ से निकलने का प्लान बना रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने उन लोगों को भागने में मदद किया। काले जैकेट में जिसको दिख रहा है वो बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पे इसकी बेटी के लिए वो दोनों आ रहे थे प्लेन से, लेकिन आप बहुत बड़ा मुसीबत हो गई। उसको प्लेन ने वो कंपनी में देख लिया और उसको ब्लास्ट कर दिया। एक ड्रैगन छोड़ दिया था उस कंपनी ने और वो उसके बीवी को दे दिया एक पैराशूट। और ये दोनों पैराशूट नहीं लिया और वो जा रहे थे। बीच में ही उसका प्लेन क्रैश हो चुका है और वहाँ पे जाके वो मैप देख रहा था, कहाँ से कहाँ जाने के लिए रास्ते ढूंढ रहते थे। और लास्ट में वो लोग वहाँ से किसी भी तरह निकल आता है और आके वो आदमी सारे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है और फिर से एक नई ज़िंदगी शुरुआत करती है। तो दोस्तों, यह है आज हमारी कहानी। थैंक यू।